मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और अबनाए क़दीम और बतौर ख़ास हज़रत मौलाना फ़सीहुल्लाह साहब और दीगर हमारे साथी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। मौलाना हमारे ग़ुलाम रसूल साहब और सबका तो नाम नहीं ले सकता। बहरहाल जितने हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह ताला इन सब के आने को यहाँ बेहद कबूल फरमाए और 14 महल्ले से आने वाले हज़रात और सबलन के जो मुरब्बी हजरात और तमाम हजरात जो यहाँ बैठे हैं वो काबिल कद्र और आपका यहाँ आना अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। और जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग सालाना जलसे के यानी सालाना जलसा इस मदरसे का हो रहा है। इस साल के अख्ताम पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ ऐलानात और कुछ इनामात दिए जाएंगे और दस्तारबंदी वगैरह वगैरह ये सब हो चुका, कल भी आज भी कुछ है। मैं वाज़ और नसीहत तो होती रहती है, हर आए दिन आजकल जलसा जुलूस हो ही रहा है, लेकिन दो बातें मैं आपसे यहाँ बयान करने बैठा हूँ। एक तो मदारिस के लाइन से जो उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, हज़रत मौलाना बिलाल साहब भी इनको बुलाए हैं और हम सब के सब यहाँ उनके बुलाने पर यहाँ आए हैं। मदरसे का जो काम हुआ है, मदरसा इस साल में कितने फज़ला कराम तैयार किए, कितने हुफ़ाज़ कराम, कितने उलमाए कराम ये हुफ़ाज़ निकले हैं, वो हम जान रहे हैं, उस पर बात हम कर रहे हैं। लेकिन असल बात जो इससे पहले भी हम लोग अपने अपने नशिस्तों में अपनाए कदम की हैसियत से कर चुके हैं वो ये कि हमारे 14 में लेके जो है तलबा इकराम होना चाहिए। आज हज़रत मौलाना जलाल साहब नज़रुल्लाह महमूद की जो बातें हम कह रहे हैं और उनकी बात याद कर रहे हैं कि वो साइकिल में चल के जो है सफ़र करते थे, आज तो हम गाड़ी में जा रहे हैं। उनके जो है तलबा, उनके तलबा के तलबा वो जो है मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, इसमें कोई हिर्स की बात नहीं है। लेकिन उनकी कुर्बानी ये थी कि साइकिलों में जाते और वो जा करके जो है ये जो रौनक हम सब जो बैठे हैं दाढ़ी टोपी वाले, उनकी मेहनत मुशक्कत का नतीजा है। तो आपकी रूह को और आपकी जो है कब्र को, आपकी रूह को खुशी इसी बात से होगी कि जैसे वो हम सबको लेकर के ये पूरे 14 मेरे हजरात जो है, जो मुरब्बियान हजरात हैं, जो सरकर्दा हजरात हैं पूरे बस्ती के, उनके जो है दाएं हाथ और यानी कि बाजू थे, हाथ पैर थे आपके, तो आप उन सबको लेकर चलते थे। तो उसी तरह से चलने का हम अहद करें। आज आप चले गए, यानी हज़रत मौलाना जलाल साहब चले गए, मौलाना बिलाल साहब वो भी चले जाएंगे, लेकिन ये इदारा कायम है। तो इस इदारे को कायम रखना है। उस इदारे को कायम रखने के लिए हमारा यूनिटी, हमारा इत्तेहाद आना ये जरूर चीज़ है। आज अगर हम बढ़ जाएं, मेरे सामने यहाँ बैठे हैं बार हमारे बैबलपुर के हमारे चचा यहाँ बैठे हैं, अब्बास चचा यहाँ बैठे हैं। इनके वालिद साहब से एक मुख्तसर सी बात कि आज जो बैबलपुर में जो हमारा एक मस्जिद है वो कितनी मुश्किल से कायम हुआ है। हजरत मौलाना जलाल साहब जो बार कितनी मेहनतें मुशक्कतें की हैं, जो उम्र दराज हजरात वो जानते हैं, ये बैठे हैं इनके वालिद साहब को लेकर। तो इसी तरह से हर जगह मौलाना अपनी मेहनत मुशक्कत की एक मिसाल बता रहा है, तो करके चले गए। आज हम सब जो है ये फल खा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज है वो ये कि जैसे मौलाना अपने तमाम कारवान को साथ में लेकर चलते थे, आज मौलवी बिलाल जो है वो भी लेके चल रहे हैं। हम भी अहद करें कि हम भी उनको लेके चलेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आज मदारिस में जो है ये लोग आवाज कर रहे हैं, आवाज आ रही है, हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। मदरसे में जो तलबा पढ़ रहे हैं वो आमतौर से जो है 2-4 मिनट वो बाहर के हैं, बिहार के तलबा हैं। ये भी बात हुई थी बिहार के तलबा पढ़ रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे मदरसे में पढ़ने के लिए तो बाहर के आएंगे।
तो अगर 14 महले के जो हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, फिक्रमंद हजरात, अगर इस मदरसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मदरसे से फायदा उठाना चाहते हैं और हजरत की रूह को जो है वो सवाब मिलता रहे और आपकी रूह जो है खुश रहे, तो हम सबको ये अहद लेकर उठना होगा कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ मदरसे में लाएंगे, दाखिला करेंगे, वो पढ़ें, दीन के आलिम बने। अगर ये चीज को हम छोड़ देंगे, याद रखिए क्या हाल हो रहा है यूपी वगैरह में, क्या हाल हो रहा है, तो वक्त दूर नहीं कि हमारा भी हाल वही हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करना है मदरसों के लाइन से। ये मदारिस जो है ये इस्लाम का जो है ये ख़ीमे मजबूत किला है, इसको अगर हम मजबूत नहीं करेंगे दोस्तों ये बिखर जाएगा। तो इसलिए ये जो है इनको मजबूत करना है। इनको मजबूत करने के लिए उलमाए किराम जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो दूर दराज से आए हुए हों या हमारे 14 महले के उलमा हों, हमारे जो है हजरत मौलाना खास तौर से ये बालूबीसी के हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं, हजरत मौलाना सुफियान साहब, मौलाना लियाकत साहब, मुशर्रफ साहब कुछ आए नहीं है, तो उनको बारहा यानी ये जो है आवाज में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ताउन कर रहे हैं। तो ये ताउन जो है हमारा और हमारे उलमाए किराम का आपस में बरकरार रहे। हम अगर बढ़ जाएंगे, हम अगर टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो फिर मुंतशिर हो जाएंगे, गैर जो है इससे फायदा उठा लेगा। तो इसको हमारे उलमाए किराम भी जो है अपने कान में लेकर के जाएं, जेब में इस बात को लेकर जाएं, भाई इख्तिलाफ जुज़वी जो है होता रहेगा। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इख्तिलाफ था, वैसा ही इख्तिलाफ रखे, लेकिन इख्तिलाफ जो है इतना शदीद न हो जाए कि जो है कोई सलाम कलाम करने तैयार। ये बहुत अफसोस की बात है, ना अवाम का उलमा से ऐसा इख्तिलाफ हो, ना उलमाए किराम का आपस में इख्तिलाफ। तो मैं ये कहूँगा इन्हीं दो बातों के साथ में उलमाए किराम का अवाम के साथ में भी रब्त रहे और अवामुन्नास का भी जो इनके साथ में रब्त रहे। तो इंशाअल्लाह ये जो गाड़ी चल रही है ये चलती रहेगी इंशाअल्लाह। और ताउन जो है हमेशा जो है ये बरकरार रहेगा। इस ताउन को जो है करने के लिए जैसे करते चले आए हैं, अपने नस्लों को ये वसीयत करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसे ही चलता चल रहेगा। ये मदारिस जो है ना, ये मदारिस जो है दीन का ये खेमा है, पिलर नहीं है, ये दीन के पिलर से। जैसे बगैर पिलर के जो इमारत का खड़ा होना जो है मुश्किल है, तो दीन का कायम रहना जो है बगैर मदारिस के जो है ये नामुमकिन है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जितने हजरात दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं, बतौर खास 14 महले के इस बात को अपने कान में लेकर के जाएं। जैसे हज़रत मौलाना जलाल साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू के शाना बशाना हम चलते थे, वैसा ही इनके फर्जिंदगान और इनके जो है इनके औलाद जो है लेके चल रहे हैं इस मदरसे को, उनके शाना बशाना हम चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों कि एक वक्त आएगा मौलाना चले गए, मौलाना बिलाल चले जाएंगे, मुफ्ती जमाल चले जाएंगे, लेकिन इदारा है कि नहीं भाई? तो इदारा चलता रहेगा। ये जो है अल्लाह के जो है रसूल का जो है मदरसा, ये जो घर है ये बैत रसूल है। जितने मसाजिद हैं वो बैतुल्लाह है और जो मदारिस बैत रसूल है। तो ये मदरसा कायम रहेगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए ये दो बातें, और मदरसे को ताउन करने के लिए ये आप जिम्मे लेकर के जाएं कि अपने बच्चों को, अपने बच्चे न हो के बच्चों को मदरसे में दाखिल करें ताकि वो सिलसिला बाकी रहे। पता चला कि बाहर के बच्चे जो हैं 50 में से जो है वो 45 हैं, 5-7 बच्चे भी 14 महले के नहीं है, अतराफ के नहीं है। तो मदरसा और अतराफ जो है कैसे डेवलप करेगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि नमाज पढ़ने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा, हर मदरसे की बात है, माफ कीजिएगा मैं सब मदरसे कह रहा हूँ, मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने मदरसे के यहाँ अहबाब यहाँ बैठे हैं, मुहतमीम यहाँ बैठे हैं, सदर मदरस यहाँ बैठे हैं, इस बात को गौर करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि सब के सब जो है स्कूल चले जा रहे हैं, जिनको जो है ये नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। बाप मर गया तो वो पढ़ाएं क्या, पढ़ने का तरीका नहीं। ऐसा वक्त दूर नहीं है, वो वक्त पे आ जाएगा। अगर हम दूर चलते गए, ये बाहर के आए, वो पढ़े लिखे हो चले गए, भाई बाहर वहाँ मुस्तफीद हो गए। हालांकि वो अवाम का फायदा तो है ही, लेकिन अपने इलाके का कैसे फायदा होगा? जब हजरत मौलाना जलाल साहब जो है अपने जो मेहनत से ये 14 महीने को अगर जागरूक नहीं करते, बेदारी के अंदर नहीं लाते, तो ये अच्छी चीज हमें नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता।
तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात लंबी हो गई, मैं दिल चाहता कुछ और कहूँ, बात यहीं से खत्म कर रहा हूँ। तो इन दो बातों को लेके जाए और अमल के लिए से लेके जाए कि इंशाअल्लाह हमारी औलाद न सही, औलाद के औलाद को जो है हम अपने मदरसों पे जाए, चाहे यहाँ सबलंग का मदरसा हो, चाहे जो है हजरतपुर का मदरसा हो, चाहे जो है हमारे और कहीं का मदरसा हो, जैसे कि जो है दूर दराज का मदरसा है आपके बिंजारपुर का हो, कहीं का, अपने एक इलाके के बच्चों को भेजें। तो अल्लाह ताला तो इसके लिए कबूल फरमाए। ये जो है नियत लेके चले इंशाअल्लाह इस महफिल से कि इंशाअल्लाह मदरसा की जो ताउन करेंगे और ताउन जो है इसी एतबार से करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको जो है कहने सुन जाता अमल की तौफीक फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी और न नारी है। तो इंशाअल्लाह इरादा करके चलें कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको जो है कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हजरत मौलाना यूसुफ साहब अपनाए कदीम अरशदुल उलूम। इन्होंने अपनी पूरी